तो ग्राउंड जीरो से तमाम सहयोगी हमारे आप तक लगातार खबरें पहुंचा रहे हैं, एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। और इस बीच हरियाणा में हुई हिंसा पर अब से कुछ देर पहले न्यूज 18 से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बात की और ताजा हालात की जानकारी उन्होंने साझा किया। क्या कहा सुनिए। और हमारे साथ इस वक्त अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री जुड़ चुके हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। अनिल जी, आप खुद ये कह रहे हैं कि जिस तरह की हिंसा नूह में हुई वो अचानक से भड़की हिंसा नहीं थी, तो सवाल ये है अनिल जी कि आखिर वो कौन लोग हैं जो हरियाणा को जलाना चाहते हैं? आप खुद अपने कैमरा से दिखा रहे हैं कि किस लेवल की हिंसा हुई है। क्या वो सडन बिल्डअप होता है? उसके लिए तो किसी न किसी ने तैयारियां की होंगी ना जी, तभी इतना बड़ा ये कांड हुआ और साइमल्टेनियसली कई पॉइंट पर हुआ है। लेकिन अब हम देखिए, हमने 30 कंपनियां हरियाणा की और 20 कंपनियां केंद्र की हमने वहाँ पर डाल दी हैं और एक एक केस का हम FIR दर्ज कर रहे हैं। और जो दंगाई थे, कोई भी हो चाहे, उसमें सख्त आदेश हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और लगभग 125 के करीब लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है अभी तक। अभी और गिरफ्तारियां होंगी। एक एक लोकेशन पर, एक एक पॉइंट पर हम सारी CCTV फुटेज भी खंगाल रहे हैं और सोशल मीडिया पर क्या क्या चला उस सारे का भी हम संज्ञान ले रहे हैं। अलग अलग कमेटियां बना के हम फेसबुक पे क्या चला, ट्विटर पे क्या चला, जो जानकारियां लोग हमें मुहैया करा रहे हैं, जो कुछ भी हमारे पास आ रहा है, हम उस सारों पर कार्रवाई करेंगे। ठीक भी कहा आपने अनिल विज जी, जिस तरह से गोलीबारी हुई है, जिस तरह से आगजनी हुई है, वो अचानक से नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ऐसे में अनिल जी ये भी है कि क्या इंटेलिजेंस के पास पहले से कोई इनपुट नहीं था कि ऐसी आगजनी हो सकती है या ऐसी हिंसा भड़क सकती है? देखिए, अब इस बात की तो हम जांच कराएंगे। जांच में पता लगेगा कि किसके पार्ट पर लैप्स रहा, क्यों ये सब कुछ पता नहीं लग सका और क्यों इसका पहले से ही इंतज़ाम नहीं किया जा सका। वो बिंदु हमारे संज्ञान में है। पर सबसे पहले ये जो सारा हो रहा है उसके ऊपर नियंत्रण करना और जिन्होंने ये कानून अपने हाथ में लिया है उनको सजा देना। थाने फूंक दिए, आप देखिए जी, अस्पताल फूंक दिए जी। ये कोई बिना उसके हो गया जी? इतनी ताकत कहाँ से आ गई वहाँ पर? सदियों से दोनों आपस में रह रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन एकदम इतना बवाल हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और हम उसको उतनी ही बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं जितनी बड़ी ये बात है। जो उपद्रवी थे या आगजनी जिन्होंने की उनके ऊपर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जब भी हिंसा होती है अनिल जी, तो ज्यादातर वो लोग निशाना बनते हैं जिनका इस हिंसा से कोई लेना देना ही नहीं होता है। आपने सुना होगा कल भी कैसे गुरुग्राम के अंदर आगजनी की गई, तो ऐसे लोग जो लूटपाट को अब तक अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है? नहीं, बिल्कुल सबके खिलाफ हो रहा है। कहीं पर भी कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और तथ्यों सहित की जा रही है। हम ऐसा नहीं है, हमने काफ़ी लोग वहाँ पर डाल दिए जो सिर्फ जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन से जो तथ्य सामने आ रहे हैं और जो पिछले रिकॉर्ड हैं वो सारा देखकर ही हम कर रहे हैं। कोई अंधाधुंध नहीं करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम अंधाधुंध नहीं करेंगे। जिनके खिलाफ कोई तथ्य पाए जाएंगे केवल उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनमें से एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। नूह में भी हिंसा हुई, इसके अलावा सोना भी बहुत ज्यादा प्रभावित रहा। तो अनिल जी, अभी कार्रवाई अलग अलग जगहों पर किस स्तर पर चल रही है? नहीं, हमने सारा हरियाणा हमने अलर्ट पर कर दिया है और सारे हरियाणा के एक एक ज़िले की मैं खुद रिपोर्ट ले रहा हूँ। अधिकारी लगे हुए हैं और इसको हम सारी निगाह रखी हुई है। ठीक है, आज हरियाणा बंद का भी आह्वान किया गया है, VHP की तरफ से ये बंद बुलाया गया अनिल जी? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है हमारे पास। हाँ, वो मेमोरेंडम देने की और कहीं कहीं पर कोई प्रदर्शन हुए हैं, वो स्वाभाविक होता है, जो एक्शन रिएक्शन हुआ ही करते हैं, आपको पता है। लेकिन कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहा और मैं सबसे प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, वो किसी भी माध्यम से रखें, लेकिन कानून को अपने हाथ में ना ले और शांति को बनाकर रखें। शांति इज़ द प्राइम मोस्ट जो है वो उसकी आवश्यकता है, किसी भी प्रकार से और अधिक स्थिति खराब ना हो।
ये जो पूरी हिंसा हुई अनिल जी, उसमें क्या किसी एक पक्ष के ऊपर जो प्रहार किया गया या ऐसी भी कुछ खबरें आ रही हैं क्या कि एक पक्ष को दबाने की कोशिश की गई है? नहीं, देखिए, अब ये सारा जो मैंने आपको बताया ना, इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। हम कोई जल्दी कंक्लूजन पर ना पहुंचे, और सारा इसका हम पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करा रहे हैं और करेंगे। और कौन कौन लोग दोषी रहे, क्या कारण रहे, क्या अगर इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड था तो वो कौन था, उसको जनता के सामने बेनकाब करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। अमूमन जब ऐसी हिंसा होती है अनिल जी, तो शासन प्रशासन के ऊपर जो आम जनता होती है उसका विश्वास डोलने लग जाता है, जो कि पूरा हरियाणा आपको इस वक्त देख रहा है। अनिल जी, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से वहां के? नहीं, हरियाणा की जनता हमारे में विश्वास रखती है और उनको पता है, और मैं तो जानना चाहता हूँ कार्रवाई करने के लिए कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे। और लोगों को पूरी तरह से संयम में रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। मैंने पहले कहा कि अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, सब लोग रखा करते हैं, लेकिन किसी प्रकार की शांति भंग ना हो और कानून व्यवस्था को हाथ में ना लिया जाए, यही मैं सबको कहना चाहता हूँ। CNN न्यूज 18 के हवाले से हम ये भी खबर अनिल जी लगातार दिखा रहे हैं कि कल अमित शाह के साथ मनोहर लाल खट्टर की बातचीत हुई थी। तो अभी केंद्र से राज्य सरकार की बातचीत किस लेवल पर चल रही है और क्या रिपोर्ट मांगी गई है? नहीं, देखिए, अब वो मेरी अभी मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हुई है, और जब मेरी बात होगी तब वो बताएंगे कि क्या दिशा निर्देश दिए गए। क्या केंद्र से कुछ और फोर्सेस की डिमांड भी की गई है अनिल जी? नहीं, वैसे अब हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में फोर्सेज हैं और सब जगह पे तैयारी है और सब ऑन अलर्ट हैं, पर अगर आवश्यकता होगी तो हम और भी मांग लेंगे। केंद्र ने तो बिल्कुल हमारी मदद की है, हमने जितनी कंपनियां मांगी थी उन्होंने उतनी मुहैया करवा दी। कल रात भी हमने देखा कि कुछ अलग अलग जगहों पर आगजनी की खबरें आई, लोग दहशत में थे, और गुरुग्राम में जिस तरह से स्कूल बंद कर दिए गए, कल सुबह से ये खबरें पहले मिल रही थी अनिल जी की स्थिति नियंत्रण में, रात होते होते तक आगजनी हो गई। अभी की मौजूदा स्थिति क्या है? नहीं, पूरी तरह से नियंत्रण में है। मैंने खुद CP गुड़गांव से बात की थी और उनको कहा था कि जाके स्थिति को संभालो, और उन्होंने फोर्स भेज के स्थिति को संभाला है। अभी जो इंटरनेट सेवा है वो बंद है, क्या हम ये मानकर चलें कि बहुत जल्द इंटरनेट बहाल कर दिया जाएगा, स्कूल खुलना शुरू हो जाएंगे, स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी? नहीं, अभी हम आंकलन करेंगे वहाँ की स्थिति का, उसके बाद ही इंटरनेट खुलेगा, उसके बाद ही कर्फ्यू खुलेगा। हम स्थिति का आंकलन कर रहे हैं और हमारी जो जांच है वो कहाँ तक पहुँची है उसको भी देख रहे हैं। ठीक है, जांच कहां तक पहुंची है अभी आकलन होगा। मैं अनिल जी ये चाहूंगी कि आप जो लोग हैं, जो दर्शक हमारे इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें क्या ये आश्वस्त कर सकते हैं कि अब आगे आने वाले समय में किसी भी तरह की आगजनी या दंगे, हिंसा हरियाणा में नहीं होने वाला है? को निसंकोच, सबको निसंकोच निश्चित होकर रहना चाहिए, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेते जाएगा। सारी जगह पर हमारी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। अच्छा अनिल जी, आप लगातार ये कह रहे हैं कि हम हर स्तर पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, भरोसा भी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि अभी आगे सब कुछ ठीक ठाक रहने वाला है, पर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये तो बिना सरकार की मिलीभगत के हो नहीं सकता है। लगातार विपक्ष का यही आरोप है। देखिए, ये जो गैर जिम्मेदार विपक्ष है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, और ये समय तो पहले स्थिति संभालने का है। विपक्ष की बातों का मैं जवाब दूंगा, अच्छी तरह से दूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर दिस इज़ नॉट द टाइम। इस वक्त मैं कोई बात कह के उसको और तरफ नहीं मोड़ना चाहता। ठीक है, विपक्ष जो कह रहा है उसकी बात का जवाब उचित समय आने पर अनिल जी आप कह रहे हैं कि दिया जरूर जाएगा, और इसके साथ आप ये भी कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस की तरफ से भी अगर चूक हुई है जी। देखिए, अब ये सारा अब पता करना पड़ेगा ना भी क्या हुआ, किसने किसको क्या मैसेज दिया, किसने किसको क्या इनपुट दिया, सारा ये देखना पड़ेगा ना जी। इसको देखेंगे जी, तथ्यात्मक देखेंगे, हर चीज़ की स्टडी करेंगे, और स्टडी करने के बाद ही जहाँ किसी की भी ढील रही है, चाहे हमारे पार्ट पर ढील रही है या किसी और के पार्ट पर ढील रही है, हम उन सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
अच्छा के अंदर 5 FIR रजिस्टर्ड हुई थी। सर एक मिनट